अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज जो है ना आप लोग के साथ बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना शेयर करूँगी। उससे पहले जो है ना मैं आपको अपनी परनानी से मिलाती हूँ। ये मेरी जो है ना नानी माँ की अम्मी हैं और हम इनको मिलने आए थे। इनकी सेहत काफ़ी ख़राब है, तो सब दुआ करें अल्लाह ताला इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। तो यहाँ पे सब जो है ना हाला मामू के बच्चे इकट्ठे हुए हुए थे और माशाल्लाह से इतनी रौनक लगी हुई थी। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया और मैं जो है ना सर्व कर रही थी यहाँ पे बैठ के, और बहुत मज़ा आया। तो बस शेयर करने का मकसद ये था कि आप सब जो है ना मेरी जो है ना परनानी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जो है ना सेहत वाली ज़िंदगी अता करें और सुकून अता करें। तो बस यहाँ पे जो है ना गैदरिंग हुई थी, और गैदरिंग में पता है आपको कि कितना मज़ा आता है, कितना सुकून मिलता है सबके साथ गपशप करना और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। तो उसके बाद जो है ना हम घर आ गए थे और यहाँ पे सुबह 5 बजे का टाइम है, 5:30 बजे का टाइम। तो सुबह उठी हूँ मैंने दोबारा से यही कपड़े पहन लिए क्योंकि मैंने कहा चले कुछ तो मैं नए कपड़े पहनूँ ना व्लॉगिंग करते हुए। मेरे अक्सर जो कपड़े होते हैं ना वो वही सेम होते हैं जो मैंने बार बार मैं उनको रिपीट कर रही होती हूँ, और इसलिए करती हूँ क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है ना कि मुझे उन पुराने कपड़ों के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। ये भी मैंने फ़िलहाल पहने हुए थे और बाद में जाके मैंने चेंज कर लिए, तो वही अपने पुराने घिसे फटे जो है ना कपड़े पहने थे। तो यहाँ पे बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर रही थी मैं। उसके बाद उनको जगा लिया था और नाश्ते का पूछा तो वो कह रहे थे हमें बस चाय और साथ रस लेने हैं। तो दिल इतना करता है ना कि अलग अलग चीज़ें बनाऊँ ब्रेकफास्ट में और साथ खुद भी खाऊँ, साथ बच्चों को भी खिलाऊँ। और पता है अपने लिए बंदा स्पेशल चीज़ नहीं बनाता, मैं तो नहीं बना सकती क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता, कौन अपने लिए इतनी मेहनत करे। और जब बच्चे कोई फरमाइश कर देना तो बड़ा दिल करता है कि उनके लिए कुछ यहाँ पे ऐसा उनके बनाएं लिए हम। चाय जो है ना रख ली थी, और उसके बाद जो है ना ये भी खाने में इतना बच्चे नखरे कर रहे थे ना। अब्दुल हादी स्टिल बैठा हुआ था, अभी मैं उसके पास बैठूंगी उसको बोलूँगी तो वो खाएगा। तो मैंने कहा तब तक उनकी बॉटल्स जो है ना वो पैक कर दूँ। बॉटल्स जो है रात को भर के मैं फ्रिज में लगा देती हूँ, तो ये जो है ना इनमें पानी बिल्कुल ठंडा रहता है। बच्चे स्कूल से वापस भी आए ना तो पानी बिल्कुल ठंडा होता है इनमें। तो बस यहाँ पे मैंने बैग्स ले लिए थे, और टीचर ने बच्चों से बोला था कि आप अपनी बॉटल्स जो है ना वो बैग में ना डाला करें। हालांकि एक अलग अलग बैग है जिसमें मैं लंच बॉक्स भी दे सकती हूँ और ये बॉटल्स भी, पर बच्चों ने बिल्कुल मना कर दिया लंच बॉक्स से भी, पता नहीं क्यों। पर उन्होंने कहा कि मामा हमें लंच बॉक्स ना दिया करें, गर्मी की वजह से हमें हमें खाने नहीं होता। तो खैर फ़िलहाल तो आज तो मैंने नहीं दिया, पर मंडे से मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि फिर मैं मुतमिन नहीं होती। सुबह चाय रस खा के जाएँ, फिर दिन को लंच बॉक्स भी ना साथ दो ना, तो फिर खुद भी दिन को कुछ खाने का दिल नहीं करता। खैर मंडे से जो है ना मैं स्टार्ट कर दूँगी। ये सैटरडे वाला दिन था, तो सैटरडे की व्लॉगिंग थी। अच्छा, बच्चों को भेज के ना मैं तो सोने लगी थी, फिर मुझे याद आया आज मेरे हस्बैंड ने वापस जाना है मुज़फ़्फ़राबाद। 4 दिन रह के गए हैं, 1 मंथ के बाद आए हैं। तो इतनी ज़्यादा बिज़ी थी ना, इतनी ज़्यादा कि पूरा घर ही जो है ना वो इधर से उधर हो रहा था। तो अभी 7:30 बजे का टाइम है, तो मैंने कहा सोने से अच्छा है ना मैं कुछ काम ही कर लूँ, और फिर जो है ना मेरे हस्बैंड उठेंगे ना तो फिर उनको घर साफ़-सुथरा मिलेगा, और उनकी जो है ना अच्छी सी मैं तैयारी कर लूँगी क्योंकि अभी उनकी भी पैकिंग करनी थी, और सारे उनके कपड़े वगैरह प्रेस करके डालने थे मैंने। तो यहाँ पे ये कपड़े जो है ना कल हमने वॉश किए थे, और आज जो है ना मैंने इनको समेटना था। तो हस्बैंड जो है ना साथ रहे हैं 4 दिन, पर व्लॉगिंग नहीं कर सकी मैं उस तरह से रूटीन के हिसाब से, क्योंकि हम घर पे रुके ही नहीं हैं। कभी शादियों पे, कभी कहीं, क्योंकि वो काफ़ी अरसे के बाद आए थे ना, तो बहुत सी ज़रूरी जगह थी जहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था। तो बस उनके साथ ही रहे और बहुत मज़े का टाइम स्पेंड हुआ है। और अब फिर 1 मंथ गुज़ारना भी जो है ना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 1 मंथ के बाद फिर दोबारा से आएँगे। अल्लाह ताला उनको जो है ना सेहत वाली ज़िंदगी दें, अल्लाह ताला उनको जो है ना कामयाब करें, आमीन। क्योंकि फ़ैमिली के बगैर रहना ना इंसान के लिए मुश्किल होता है। जो हम भी अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। हम औरतें इतनी खुशकिस्मत है ना कि हम अपने बच्चों के पास उनके साथ रहती हैं, और सब कुछ हमारे पास होता है, घर में हर चीज़ मौजूद होती है। पर हमारे हस्बैंड्स का भी तो हौसला है ना जो अपने बच्चों से 1-1 महीना, और कुछ तो 2-2 3-3 साल दूर रहते हैं, 6-6 महीने दूर रहते हैं। तो ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। हम समझ रहे होते हैं ना कि बस हमारे लिए मुश्किल है, पर वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला सबको जो है ना साथ रहना नसीब करें। तो ज़िंदगी जैसे लिखी हुई है वैसे ही गुजारनी है, तो गुज़र रही है, पता ही नहीं चलता कैसे टाइम गुज़र जाता है और एक और नया टाइम आ जाता है,
पता ही नहीं चलता। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते जाओ और चलते जाओ, एक दिन ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाना है, पता भी नहीं चलेगा। और फिर हम कहेंगे अच्छा हम पहुँच गए अपनी मंज़िल पे, ये काम करते-करते ही हमने टूट जाना है। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के कपड़े जो है ना सेट कर रही थी कि अगर उठे ना तो जो भी उनको पसंद हो साथ लेके जाना चाहें तो बिल्कुल जैसे ही वो अलमारी खोले ना तो उनको सामने नज़र आ जाए। फिर मैंने जो है ना शाम के टाइम सारे कपड़े जो है ना वॉश करवा लिए थे। उसके बाद मेरे स्टॉलर जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी तो उनको मैंने कहा आज थोड़ा-सा जो है ना मैं सेट करके रख दूँ। तो इस तरह से मैं तय लगा के ना एक ही हैंगर में सारे रख दिए थे और एक और हैंगर भी बनाया था, वो बाद में बनाया था मैंने। तो इसको जो है ना मैं सब सारे को इस तरह से सारे कलर्स इस तरह से रख दिए थे तो मुझे सामने-सामने नज़र आता है ना कि कौन-सा कलर है तो फ़ौरन से मैं पिक कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने जो है ना एक पिन के साथ इन सब को जो है ना कवर कर लिया था ताकि ये हैंगर से जो है ना गिरे ना। और जब मुझे चाहिए हो तो बस एक पिन निकाली और अपना जो है ना स्कार्फ़ ले लिया। तो बड़ा ज़बरदस्त था जो है ना ये ऑर्गेनाइज़ हुआ था तो मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दूँ। वो सारी लड़कियाँ जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं तो फिर जो है ना वो ये वाली टिप लाज़मी जो है ना आप देखें। बच्चों के जितने भी शर्ट्स हैं ना वो मैं इस तरह से हैंग कर लेती हूँ और जितने भी शॉर्ट्स पैंट्स हैं उनको जो है ना मैं तय लगा के जो है ना अलग-अलग उनके वार्डरोब में रख देती हूँ। इस तरह ना मैं बहुत ईज़िली बच्चों की जो है ना कपड़े ढूँढ सकती हूँ। अगर तो मैं सारे तय लगा के रखूँ ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ कपड़े पीछे ही रह जाते हैं जो नज़र भी नहीं आते और पहनाने भी नहीं होते। तो फिर इस तरह से शर्ट्स सारी हैंग कर देती हूँ और शॉर्ट्स जो है ना वो तय लगा के रख देती हूँ। बड़ा ईज़िली जो है ना मैं बच्चों के कपड़े फिर देख सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने कहा जब तक हेल्पर आती तब तक मैं जो है ना सारा ऐसे सेट कर लूँ। फिर वो आके ना झाड़ू लगाएँगी और पोछा लगाएँगी, फिर किचन साफ़ करेंगी थोड़ा-थोड़ा। ज़्यादा किचन में साफ़ कर दूँगी, बाकी का वो कर लेंगी। तो फिर जो है ना साथ ही मेरे हस्बैंड उठ के थे, उनके लिए नाश्ता तैयार कर लिया था। तो अम्मी ने ना कल उनके लिए स्पेशल ये चिकन और आलू चिकन बनाया था और ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से अम्मी के हाथ का, क्योंकि अम्मी बहुत मज़े का बनाती है ना। तो हम शाम के टाइम उधर चले गए थे अपनी नानों के घर, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी तो फिर नहीं मेरे हस्बैंड नहीं खा सके, वहीं से हम खाना खा के आ गए थे ना। तो फिर मैंने सुबह-सुबह जो है ना हमने तो तंदूर की रोटियाँ जो है ना उन पे लगा लिया था घी, क्योंकि बड़े मज़े की होती है ना तंदूर की रोटियों के साथ अगर आप ऑयल लगा कर खाएँ। पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए ताज़ा पराठा बनाया था, मैंने कहा आज वो चले जाएँगे। ख़ैर चले गए तो थोड़ी देर तो मैं बैठी रही परेशान, इधर-उधर दिल नहीं था लग रहा ना। और फिर मैंने कहा चलो उठो, ये तो ज़िंदगी है, इसको तो एन्जॉय करना है, उठो। इस थोड़े से सैड मोमेंट्स को भी एन्जॉय करो, फिर उनको भी एन्जॉय किया और फिर आके किचन में और अपने बर्तनों को हेलो हाय किया और मेरा बेटा भी जाग गया था तो उसको मैंने अम्मी के पास बिठा लिया। तो मैंने कहा अम्मी आप इसको रखें ना अपने पास। तो अच्छा सॉरी ये तो दिन का टाइम था ना? हाँ, दिन का टाइम था और बच्चे स्कूल से आ गए थे और खाना वग़ैरह उनको मैंने खिला लिया था। उसके बाद जो है ना मैंने कहा बर्तन वग़ैरह वॉश कर लूँ और फिर जो है ना उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करूँगी। आज मैंने कोई हांडी वग़ैरह कुछ नहीं थी बनानी, क्योंकि सारे खाना वग़ैरह बहुत बना हुआ था ना, तो फिर कुछ भी नहीं बनाया। बस आज क्लीनिंग करनी थी, थोड़ी ड्रॉज़ इतने ज़्यादा गंदे हुए थे ना, मैंने आपको बताया मैं कितने दिनों से घर पे थोड़ा-सा ध्यान नहीं देने हुआ और किचन मेरा इतना गंदा हुआ था। और इस तरह का किचन गंदा मैं बहुत कम ही देखती हूँ। आज जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा किचन हो रहा था और ड्रॉज़ इतने ज़्यादा गंदे हो रहे थे कि जब तक आप चीज़ों पे ध्यान ना दें ना, तो चीज़ें इतनी अजीब-सी हो जाती हैं ना, पता चलता है इनको कभी साफ़ ही नहीं किया हमने। सारे बर्तन जो है ना फिनिश क्लियर कर लेते मैंने, तो मैंने कहा इनको सँभालने से पहले इनको ड्राई कर लूँ, तब तक मैं जो है ड्रॉ सेट कर लूँगी। तो ये हालात होते हैं घर के, जब आप 2 से 3 दिन भी इधर से उधर हो जाएँ, पता चलता है कि कभी कोई काम किए ही नहीं। और बस बंदे के अपने हाथ में काम हो ना तो फिर वो और बात होती है। और जब एक घर में 3-3 काम करने वाले हों फिर और बात होती है। तो यहाँ पे मैं ले आई थी अम पता नहीं क्या मेरे साथ कुछ मसला है कि मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जिनका नाम मुझे पता होता है, फिर भी मैं उनका नाम भूल जाती हूँ। बड़ा मसला होता है मेरे साथ। अभी फ़िलहाल मुझे ये नाम नहीं आ रहा इसका। और जो भी है इसको इसको मैंने यूज़ करने के लिए लाई थी, पर जैसे ही मैंने इसको रखा और साथ ही बिजली चली गई। तो मैंने कहा फिर टॉवल के साथ ही सारा ड्रॉ साफ़ कर लिया था, इतना गंदा हो रहा था ड्रॉ।
खैर अभी थोड़ी देर के बाद मेरे जहन में नाम आ जाएगा। ये बस मसला है, वॉइस ओवर करते हुए बहुत ज़्यादा होता है, या मैं ना एग्ज़ाम्स देती होती थी ना, तब भी मेरे साथ बहुत मसला होता था, या तो THE स्पेलिंग भूल जाती थी या AN भूल जाती थी। ये बहुत ज़्यादा जो है ना बंदा भूलता है। तो पता नहीं ये मसला मेरे साथ ही है कि बाकियों के साथ ही है। तो कमेंट्स में बताना कि किस किस के साथ ये वाला मसला होता है, ये जो मुझे ये बीमारी पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ पे ड्रॉ साफ़ करी थी ना, और मैं आपको एक बात बताऊँ कि ड्रॉज़ तो हम इस तरह साफ़ कर लेते हैं, पर ये जो हैंडल्स हैं, ये इनकी जो कॉर्नर्स हैं, ये देखिए कितने गंदे हो रहे थे। ये जो कॉर्नर्स हैं, ये जब तक हम साफ़ नहीं करते ना, ड्रॉ में एक लुक नहीं आती। तो इसको तो मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस जब तक ये साफ़ ना करो तब तक ये जो ड्रॉ है ये लुक नहीं आती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये यूवी शीट या जो भी ड्रॉ है जिस किस्म के भी हैं, अगर ये लॉन्ग लाइफ रहें और ज़्यादा देर जिएँ, तो हमें इनको ना बहुत डीपली साफ़ करना पड़ता है। ये चीज़ें बन तो जाती हैं, पर ये इनकी सफाई जो है ना वो मार देती है। तो मैं इसलिए ये एक ब्रश पक्का रखा हुआ है, तो इसके साथ मैं कॉर्नर्स जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, और इससे बिल्कुल अच्छी तरह से कॉर्नर साफ़ हो जाएंगे। और दूसरा ये कि जैसे जैसे ये कॉर्नर्स में गंद जाता रहता है ना, वैसे वैसे हमारी चीज़ जो है ना ख़राब होती जाती है। फिर क्या होता है, यहाँ पे सीख वगैरह लग जाती है, या अंदर से ड्रॉज खाने होने लगते हैं, कीड़ा वगैरह लग जाता है इन चीज़ों की वजह से। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। घर तो बन जाते हैं इस तरह के, पर उनके साथ बंदे को खुद भी जो है ना थकना पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है। बेशक थोड़ा काम हो ना, फिर भी ये डीप क्लीनिंग जब आप शुरू कर देना तो फिर बस हो जाती है। पर अगर ना करें तो हमारी ये इतनी महंगी चीज़ें जो हमने शौक़ से लगवाई हों, और कितनी अरसे के बाद लगवाई हों, कि एक शौक़ होता है ना, और शौक़ पूरा करते-करते भी कितने साल लग जाते हैं। मुझे अभी भी याद है कि हमारा घर हम जो है ना जब पहले घर में रहते थे ना, तो वहाँ पे हमारे 3 से 4 कमरे होते थे, जिसमें मैं, बाजी, अम्मी, भाई सब रहते होते थे। और उसके बाद हमें इतना शौक़ था हमारा नया घर, और नया घर जो है ना हमारा 6 साल लगे हैं नया घर बनने में। इतना बड़ा घर फिर हमें जो है ना अल्लाह ताला ने नसीब किया। अल्लाह ताला सबको अपना घर नसीब करें, क्योंकि मैं जब भी किसी को देखती हूँ ना, किसी का घर नहीं है, तो मैं सबसे पहले उसको इतनी दुआएं करती हूँ उसके लिए कि अल्लाह ताला ना इनको अपना घर नसीब करें। अपना घर जो है ना अपनी जन्नत होती है। बेशक 2 कमरे हों, अपना घर हो, अल्लाह ताला सबको जो है ना अपना घर नसीब करें। खैर यहाँ पे तो ड्रॉ की क्लीनिंग की बातें हो रही थी, मैं जो है ना दूसरी साइड चली जाती हूँ। मैंने बताया ना आपको कि मैं जैसे ही फ़ोन पकड़ती हूँ ना, वॉइस ओवर करना शुरू करती हूँ, तो जो मेरे दिल में हो ना, मैं बस अपने फैमिली के साथ, आप लोगों के साथ बस बातें करती रहती हूँ, गपशप लगाती रहती हूँ। कुछ पता नहीं होता क्या अब बोल रही हूँ, और बस होता है ना कि अपने दिल की बात आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो मेरे दिल में यही बातें होती हैं, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ड्रॉ वगैरह मेरे साफ़ हो गए थे, और मैं एकदम से जो है ना सफाई नहीं शुरू कर देती, क्योंकि मुझे बच्चों को भी देखना होता है, और बाकी घर के काम जो है ना अकेले मैनेज करने पड़ते हैं। तो फिर मैं एकदम से सारी सफाइयाँ शुरू नहीं कर देती। अब मैंने ये वाला पार्ट जो है ना अपने किचन का साफ़ किया है, कल मैं कोई दूसरा खोल लूँगी। इस तरह से मेरा किचन भी नीट रहता है, और मेरे पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता। तो बस आज का व्लॉग तो इतना ही था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।